हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीप नाइन टेक में। मैं हूं दीपक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप मैसेंजर एप्लीकेशन के बारे में और सिग्नल मैसेंजर एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन में से कौन सा बेस्ट सिक्योर एप्लीकेशन है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में से मैंने कुछ मेन पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिनमें से पहला पॉइंट है कि अगर आप 8 फरवरी से पहले पहले व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को यानी कि न्यू टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपकी जो अकाउंट है वो एक्सेस नहीं हो पाएगी, यानी कि आपकी अकाउंट बंद हो जाएगी। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जब आप व्हाट्सएप अकाउंट को क्रिएट करते हो उस समय जो फ़ोन नंबर और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हो वो सारे की सारे इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के द्वारा ऑटोमेटिकली कलेक्ट होगी और फेसबुक के साथ शेयर होगी। व्हाट्सएप और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फेसबुक के साथ शेयर करेगा, जैसे कि यूज़र एक्टिविटी, फीचर्स, प्रोफाइल फ़ोटो, स्टेटस। व्हाट्सएप डिवाइस लेवल इंफॉर्मेशन भी फेसबुक के साथ शेयर किया करेगा, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 4 में मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपकी मोबाइल नेटवर्क, आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन। बट ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो फेसबुक के साथ शेयर करेगा वो आपके परमिशन के साथ ही शेयर करेगा। लास्ट पॉइंट में मैंने ये बताया हुआ कि आपकी जो मैसेजेस हैं, जो आप मैसेज करते हैं, वो सारी की सारी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल सेंडर और रिसिपिएंट जो होता है, जो भेजेगा मैसेज और जिसके पास रिसीव होगी मैसेज, उन्हीं के पास वो मैसेज शो होगी, ना कि वो व्हाट्सएप देगा नहीं और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो देखेगी। अब हम लोग बात करेंगे सिग्नल के प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही मेंशन किया हुआ है, जो कि सिग्नल के द्वारा कलेक्ट की जाने वाली इंफॉर्मेशन है, जिसे मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे कि यूजर नेम, फोन नंबर, कैरियर, स्पेसिफिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉन्टेक्ट यूजर नेम, रियल नेम्स, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट टाइम्स, कॉन्टेक्ट लिस्ट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस आईपी एड्रेस, लोकेशन। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि सिग्नल मैसेंजर एप्लीकेशन जो है व्हाट्सएप मैसेंजर एप्लीकेशन से कम मेटा डेटा यानी कि यूजर्स की डेटा कलेक्ट करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के बारे में। इसे शॉर्ट में ई टू ई एन्क्रिप्शन भी बोला जाता है। सिग्नल मैसेंजर एप्लीकेशन और व्हाट्सएप मैसेंजर एप्लीकेशन दोनों में ई टू ई एन्क्रिप्शन होती है, जो कि इंडिविजुअल चैट्स में भी होती है और ग्रुप चैट्स में भी होती है। ई टू ई एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि यानी कि जो सेंडर और जो रिसीवर होते हैं वही दोनों मैसेज रीड कर सकते हैं। उसके अलावा ना ही वो कंपनी यानी कि ना ही वो सिग्नल मैसेंजर और ना ही वो व्हाट्सएप मैसेंजर रीड करेगी उस मैसेज को। ये केवल वही दो लोग ही उस मैसेज को रीड कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी उसको रीड नहीं कर सकता। अब हम लोग बात करेंगे स्टोरेज लोकेशन के बारे में, यानी कि सिग्नल मैसेंजर एप्लीकेशन और व्हाट्सएप मैसेंजर एप्लीकेशन के जो यूज़र होते हैं उनकी डेटा कहाँ पे स्टोर होती है। मैं सबसे पहले बता दूं कि सिग्नल मैसेंजर की जो यूज़र होते हैं उनकी डेटा यूज़र के डिवाइस पे ही स्टोर होती है और वो इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड मतलब सेफ होता है। और व्हाट्सएप की यूज़र की जो डेटा होती है वो व्हाट्सएप के सर्वर और यूज़र के डिवाइस दोनों पे स्टोर्ड होती है और वो इनक्रिप्टेड यानी कि सेफ नहीं होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप बनाता रहूँगा और अपलोड करते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।